नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक 11th में है एमपी बोर्ड और सीबीएसई में। आजकल तो दोनों ही बोर्ड के सिलेबस सेम है, तो हम आपको समझाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानने के पहले हम एक फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। एक फंक्शन है जिसका इसमें यूज होगा, उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 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 फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में समझ लें। दिस फंक्शन is defined on non-negative integer। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर पर डिफाइन है। फैक्टोरियल के दो सिंबल हैं, उसको अपन डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल और दिस सिंबल। किसी एक सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। आप सुविधा की दृष्टि से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 1 जो होता है वो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 into 1। फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इट मीन्स हम जिस नॉन नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर से स्टार्ट करके अप टू 1 तक के जितने नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। इसको थ्योरेटिकली, ये तो प्रैक्टिकली मैंने बताया, इसको थ्योरेटिकली अगर हम बोले तो फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n माइनस 1, इससे एक लेस नंबर, फिर इससे एक और लेस नंबर और अप टू 3 to 1। अब देखिए प्रैक्टिकली, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको 5 into फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं आप। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल 4 होगा। तो ऐसे ही फैक्टोरियल जो n है इसको हम लिख सकते हैं n और फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी को अगर और हम एक्सप्लेन करें तो ये फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 into 4 into फैक्टोरियल 3। इतना पार्ट क्या होगा? फैक्टोरियल 3। ऐसे ही यहाँ पर फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2। एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करना है, फैक्टोरियल 0 होता है 1। इसका प्रूफ बताएंगे जब आपको कॉम्बिनेशन कराएंगे, उस समय इसका आपको प्रूफ बता देंगे फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है। एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए कि 1/- माइनस ऑफ n के प्लेस पर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, इसका फैक्टोरियल भी 0 होता है। ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है, वैसे आज हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है आज पढ़ना, आपको क्या सिखाना? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानने के लिए कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी होती हैं। उनमें से बेसिक में फर्स्ट होता है, या बेसिक में जो पार्ट ए कहें हम, 3 पार्ट में इसका बेसिक है। पार्ट ए कहें तो फैक्टोरियल फंक्शन।
एक ही फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव, दिस फंक्शन इज अप्लाइड ऑन नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल और दिस, वी कैन यूज एनी सिंबल। मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताया फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 into 1, फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 एंड सो ऑन। और इसी तरह से इसको थ्योरेटिकली हम आपसे कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल n होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, फैक्टोरियल n होगा n n-1 n-2 up to 3 into 2 into 1। और फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n into फैक्टोरियल n-1 और हम इसको लिख सकते हैं n n-1 और फैक्टोरियल n-2, राइट। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम आपसे बात करते हैं दूसरे पार्ट की, सेकंड बेसिक की। फर्स्ट बेसिक में आपको जानना जरूरी था फैक्टोरियल, सेकंड आपको जानना जरूरी है इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन व्हेन वी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स। कई बार ये समझ में नहीं आता परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में कि कब हमें प्रोडक्ट करना है और कब हमें एडिशन करना है। तो इसके लिए एक रूल होता है फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एक रूल होता है फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं, ये आपको सेकंड रूल है। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताते हैं आपको। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहले एक हम आपके लिए प्रैक्टिकल से एक प्रॉब्लम रखते हैं, इसके बाद हम आपको इसको थ्योरेटिकल बताएंगे। एक प्रॉब्लम रखते हैं, सपोज करिए दमोह टू, सपोज करिए दमोह टू जबलपुर, ये दो सिटी के नेम है। दमोह टू जबलपुर जाने के लिए, दमोह से जबलपुर जाने के लिए 5 बसेस हैं। सपोज करिए कितनी बस है, 5 बस हैं। और आपसे कहा जाता है कि आप किसी एक बस से दमोह से जबलपुर जाना एक सिस्टम हुआ, दमोह से जबलपुर जाएं और आप जिस बस से जाते हैं उससे नहीं किसी दूसरी बस से लौटे। तो ये जो आने और जाने की प्रोसेस है, देयर आर 2 प्रोसेस। पहली प्रोसेस तो ये हुई कि हमें दमोह से जबलपुर जाना है और दूसरी प्रोसेस क्या हुई, जबलपुर से दमोह वापस आना है। ठीक, 2 प्रोसेस हुई। अब दमोह से जबलपुर जाने के लिए मैंने कहा 5 बस है और आपको कंडीशन दी है आप किसी एक बस से आपको जाना है और जिस बस से जाते हैं उसको छोड़कर किसी अन्य बस से आना है। तो ये प्रोसेस आप कितने तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस प्रॉब्लम को मैंने इसलिए रखा आप लोगों के सामने क्योंकि इससे आपको फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में नॉलेज आएगा। इसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन होगा, देयर आर 2 प्रोसेस। इस क्वेश्चन में 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस दमोह से जबलपुर जाना और सेकंड प्रोसेस एंड जबलपुर से वापस दमोह आना। आपको समझा देते हैं। सपोज दमोह से जबलपुर जाने के लिए पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करते हैं। ABCD सपोज नेम की 4 बसेस हैं। तो आप कितने तरह से दमोह से जबलपुर जा सकते हैं। आप बाई बस ए भी जा सकते हैं, आप बाई बस बी भी जा सकते हैं, आप बाई बस सी जा सकते हैं और बाई बस डी भी जा सकते हैं, किसी भी बस से जा सकते हैं। तो दमोह से जबलपुर जाने का जो जाने का सिस्टम है उसको आप कितने तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, 4 वे से। तो हो गया 4 वे से आप दमोह से जबलपुर जा सकते हैं। अब वापस आने के लिए अगर आप बस ए से जाते हैं तो लौटने के कितने सिस्टम है आपके पास। अगर दमोह से जबलपुर आप बस ए से जाते हैं तो लौटने के लिए आपके पास 3 बस है, क्योंकि आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया है। आपसे कहा गया आप जिस बस से जाएंगे उससे नहीं लौटेंगे,
तो लौटने के लिए कौन सी बस अवेलेबल है आपके पास? बी है, सी है, डी है। तो आपका आना जाना कितने तरीके से हो सकता है? आप ए से जा सकते हैं और बी से लौट सकते हैं, या आप ए से जा सकते हैं और सी से लौट सकते हैं, या ए से जा सकते हैं और डी से लौट सकते हैं। थ्री वेज है। लेकिन अगर आप बस बी से जाते हैं, अगर आप बी से जाते हैं तो लौटने के लिए कौन सी बस अवेलेबल होगी? ए होगी, सी होगी और डी होगी। तो आप बस बी से जाके ए से लौट सकते हैं, बस बी से जाके सी से लौट सकते हैं और बस बी से जाके डी से लौट सकते हैं। या आपके पास बस सी से जाते हैं तो लौटने के लिए आपको कौन सी बस अवेलेबल होगी? ए होगी। लौटने के लिए जो बस होगी वो अवेलेबल ए होगी, और आपके पास बी होगी और डी होगी। ए से जाके आप सी से जाके ए से लौट सकते हैं, सी से जाके बी से लौट सकते हैं, सी से जाके डी से लौट सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3 तरीके हैं, यहाँ भी 3 वेज है, यहाँ भी 3 वेज है, और ये 3 हो रहे हैं आप देखिए। और एक और तरीका आपके पास, अगर आप बस डी से जाते हैं तो आपके लौटने के तरीके कितने होंगे? तो आपने के लौटने के तरीके होंगे, आप ए से लौट सकते हैं, बी से लौट सकते हैं, सी से लौट सकते हैं। इट मीन्स अगर आप डी से जाते हैं तो आपको लौटने का जो आपका ए बस से लौट सकते हैं, डी से जाते हैं तो बी बस से लौट सकते हैं, और डी से जाते हैं तो आप बस सी से लौट सकते हैं। तो 3 वेज है। तो टोटल आप अगर काउंट करें 3 3 3 एंड 3, आपने देखा टोटल कितने तरीके हैं आपके पास। आप ए से जाते हैं, बी से जाते हैं, सी से जाते हैं और डी से जाते हैं। तो 4 बस हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 3 3 3 टोटल आपका आंसर आया। टोटल आना और जाना, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल तरीके कितने हुए? 12 हुए। अब अगर इतना बड़ा क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका बहुत टाइम खर्च होगा। अब आप यही चीज देखेंगे कि 1 सेकंड में हो जाएगा बाय फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहां देखो 2 सिस्टम थे, अब इतने बड़े करने की आवश्यकता नहीं थी। आपके पास 2 सिस्टम थे, एक तो सिस्टम है, बीच में क्या था? दोनों सिस्टम के एंड था। ध्यान देना आपको, बीच में क्या था? एंड था। एक तो आपका था दमोह से जबलपुर जाना, दमोह टू जबलपुर जाना, एक सिस्टम आपका ए था। 2 सिस्टम थे, एक तो दमोह से जबलपुर जाना और बीच में एंड था, और दूसरा जबलपुर से वापस आना, जबलपुर टू दमोह वापस आना। 2 सिस्टम है। आपने देखा आपके पास 2 सिस्टम थे और बीच में एंड था, दमोह से जबलपुर जाना एंड जबलपुर से वापस दमोह आना। ये सिस्टम आपका कितने तरीके से कंप्लीट हुआ? भाई दमोह से जबलपुर जाने के लिए कितनी बसेस थी? 4। तो ये सिस्टम, ये प्रोसेस, 2 प्रोसेस हैं, फर्स्ट प्रोसेस ए है, सेकंड प्रोसेस ए है, और दोनों प्रोसेस आपको एक साथ कंप्लीट करनी है। दोनों प्रोसेस आपको एक साथ कंप्लीट करनी है। तो उसके कितने तरीके हैं आपने अभी बना के देखा, प्रैक्टिकली देखा कि 12 तरीके हैं, लेकिन फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से दोनों प्रोसेस कितने तरीके से कंप्लीट होगी, और इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम फंडामेंटल रूल से बता रहे हैं। देयर आर 2 प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस वी कैन कंप्लीट बाय 4 वेज। क्यों? दमोह से जबलपुर जाने के लिए कितनी बसेस है? 4। अब जिस बस से जाना है उससे तो आपको लौटना नहीं है, तो आप किस बस से लौटेंगे? अनदर बस। तो लौटने के लिए कितनी बस अवेलेबल है आपके पास? 3। जाने के लिए कितनी बसेस हैं आपके पास? 4। और लौटने के लिए कितनी बसेस हैं? 3। और बीच में क्या है? एंड। तो दोनों प्रोसेस का प्रोडक्ट हो जाता है। इसी का नाम फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट प्रोसेस आप कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? 4 तरीके से। सेकंड प्रोसेस आप कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? 3 तरीके से। देन बोथ द प्रोसेस साइमल्टेनियसली आप कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? 4 into 3 that is 12। तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? There are two process। First process can be completed by m base suppose and second process completed by n base, then both the process simultaneously completed by m into n base, it is known by fundamental rule of multiplication। अगर आपने फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ लिया होता तो इस प्रॉब्लम का रिप्लाई आप तुरंत देते, इतना बड़ा नहीं करना होता, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत होता कि हमारे पास 2 प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है दमोह से जबलपुर जाना, जो हम 4 तरीके से कर सकते हैं, एंड तीसरी प्रोसेस है जबलपुर से दमोह वापस आना, वो प्रोसेस आप 3 तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लौटने के लिए 3 बस अवेलेबल है, तो आप तुरंत ओरली
दोनों का प्रोडक्ट करते तो तुरंत हमें रिप्लाई करते कि सर 12 तरीके से हम आ जा सकते हैं। अब आप लोगों ने फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जान लिया है, तो अगर कोई आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको तुरंत रिप्लाई दे सकते हैं, सेकंड में ओरली रिप्लाई दे सकते हैं। अब हम आपको फंडामेंटल रूल को एक बार लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन को। अभी तो मैंने आपको उसको डिटेल समझाया कि कितना एप्लीकेशन है। अगर हमें फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज नहीं है तो हमें कितनी बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आप लोगों ने देखा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मालूम है तो आप कुछ ही सेकंड में ओरली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी आपने हमसे इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में दो बातें सीखी। एक तो फैक्टोरियल फंक्शन जो नॉन नेगेटिव इंटीजर पर डिफाइन होता है, और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम निकालते हैं उस नंबर से लेकर अप टू 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएं। और सेकंड थिंग जो आज हमने आपको बताई है फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको एक बार थ्योरेटिकली लिख देते हैं। अभी तो मैंने प्रैक्टिकली इसलिए बताया, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली बता देता, प्रैक्टिकली मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग को इस रूल के एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में आए कि क्यों जानना जरूरी है। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की एकदम शॉर्ट में कहें, इन वन वर्ड, कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे। अगर वन वर्ड में कहें हम कि फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो आप समझिए कि एंड मींस प्रोडक्ट, एंड मींस प्रोडक्ट। इट इज द मीनिंग इन शॉर्ट, इन वन वर्ड। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मींस एंड इन प्लेस ऑफ एंड वी हैव टू राइट प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। In short, we can say fundamental rule of multiplication means in place of and we have to write multiplication sign. Now we have to write fundamental rule of multiplication. Fundamental rule of multiplication. Fundamental rule of multiplication. Okay. There are two process. There are two process. There are two process. जैसे अभी दो प्रोसेस बताई थी मैंने, दमोह से जबलपुर जाना और जबलपुर से वापस दमोह आना। There are two process. There are two process. Suppose first process can be completed by m base and first process can be completed by m base and another and second process completed by n base, then both the process together, एक साथ together can be completed by m into n base. It is fundamental rule of multiplication. इसको एक एग्जांपल से और हम आपको बता सकते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। आप एक एग्जांपल और सुन सकते हैं इसका, ठीक है। एक एग्जांपल और सुन लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। Suppose in a program, suppose in a school program, there are 10 boys and 9 girls in a class. क्लास में कितने बॉयज हैं? 10 बॉयज हैं एंड कितनी गर्ल्स हैं? 9. Suppose in a program, principal want to select a boy and a girl to represent a class in a program. क्या कहा मैंने? इसी क्लास में
एक क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, इन अ क्लास, एक क्लास में देयर आर 10 बॉयज एंड 9 गर्ल्स. इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 9 गर्ल्स. प्रिंसिपल वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट a class in a program. Then how many ways it is possible? Here also there are two processes. First process, selection of a boy, and the second process, selection of a girls. So selection of boy in how many ways it is possible? By 10 ways. Why? Because there are 10 boys. So we can select any one boys by 10 ways. And so we write multiplication sign. Or what is second process? Selection of girls. How many girls are in class? 9 girls are in class. Then how many ways we can select a girl? By 9 ways. So how many ways both the process simultaneously completed? By 90 ways. By 90 ways. Right? So it is the another application of fundamental rule of मल्टीप्लिकेशन. ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बेसिक क्लास चल रही है. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए 3 पार्ट में बेसिक होता है. फर्स्ट पार्ट होता है फैक्टोरियल, मैं बता चुका हूं. सेकंड पार्ट होता है फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और थर्ड पार्ट होता है फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन. अब हम फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन की बात करेंगे तो इस वीडियो में 3 चीजें रहेंगी हमारी. बेसिक फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे. वीडियो नंबर 2 में. वीडियो नंबर 1 में रहेगा बेसिक फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बेसिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. फैक्टोरियल, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी एक्सप्लेन फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन. ओके, आइए फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन देखिए. इसी में आपको सब एक्सप्लेन कर देते हैं. फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन. आप लोग ध्यान से देखिए. एडिशन, देयर आर 2 प्रोसेस. सपोज फर्स्ट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय m ways. एंड के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ एंड, मेन पार्ट यही है. इसमें एंड के प्लेस पे और रहेगा. एंड के प्लेस पे क्या रहेगा? और. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड के प्लेस पे और रहेगा. केवल यही सीखना है. क्या डिफरेंस है फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन में और फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में? इन शॉर्ट में हम कहें तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मींस इन प्लेस ऑफ एंड वी राइट मल्टीप्लिकेशन. And fundamental rule of addition means in place of or we write plus sign. This is in short, in very short. इससे शॉर्ट ही नहीं हो सकता. इससे शॉर्ट आपको बताया नहीं जा सकता. आप इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या समझेंगे? Fundamental rule means in place of and we have to write multiplication sign, and in place of or we have to write plus sign. Now we explain it. Okay, in detail. So there are 2 processes. First process can be completed by m ways, and another process, second process, m ways, and another process can be and second process can be completed by n ways. Then both the in place of and first and second, in place of first and second. In place of then in place of both we have to write either of the one process. In place of both we have to write either one of the process can be completed by m plus n ways. जो रेड पेन से हमने डिक्लेयर किया है ये चेंजेस है. आइदर वन ऑफ द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय m plus n days. आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं आपको बता दूं इसी एग्जांपल को देखिए. इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 9 गर्ल्स इन अ क्लास. प्रिंसिपल वांट टू सेलेक्ट
अ बॉय और अ गर्ल। अब सुनिए, पिछली बार मैंने बोला था अ बॉय एंड अ गर्ल, अभी क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल वांट टू सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल वांट टू सेलेक्ट अ बॉय और गर्ल, देन हाउ मेनी मेट इज पॉसिबल। तो बहुत इजी है प्रिंसिपल को, क्यों, वो टोटल करेगा, 10 प्लस 9 क्या होंगे 19, 19 में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेगा, देन आंसर क्या होगा 10 प्लस n मींस 10 प्लस 9, सम हो जाता है 10 प्लस 9 डेज। अगर उसके पास 19 ऑप्शन होंगे, वो किसी एक बॉयज को सिलेक्ट कर लेगा या फिर गर्ल्स को। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आज की वीडियो की शुरुआत जिस एग्जाम्पल से की थी, आज की वीडियो की शुरुआत जिस एग्जाम्पल से की थी मैंने, आप उस एग्जाम्पल को भी सुन सकते हैं और क्लियर हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगी दोनों रूल्स में। तो जल्दी से सुन लीजिए, दमोह से जबलपुर जाने के लिए, दमोह टू जबलपुर, दमोह टू जबलपुर जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कितनी बसेस थे, 4 बसेस थे, 4 बसेस हैं। आप किसी एक बस से जाते हैं और अनदर बस से लौटना है, तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन से क्या डिफर करता है, इसमें डिफरेंस है एक साथ दोनों प्रोसेस नहीं है, कोई एक प्रोसेस, दमोह से जबलपुर जाना या फिर जबलपुर से वापस दमोह लौटना, बीच में क्या है और है। कितने तरीके से पॉसिबल होगा, आप जा कितने तरीके से लौट सकते हैं 4 और लौट कितने तरीके से सकते हैं 3, बीच में क्या होगा प्लस। जब आपको लगे कि एक साथ दोनों प्रोसेस नहीं हो रही है, एक बार में कोई एक ही प्रोसेस हो रही है, तब हम प्लस करते हैं। जब आपको और दिखता है क्वेश्चन में तो प्लस करेंगे, तो जब आपको एंड दिखता है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी का नाम फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन है। आप ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको और दिखता है, ऑप्शन होता है, आइदर ऑफ दी प्रोसेस की बात की जाती है, वहां प्लस करेंगे। जहां पे आपको दोनों प्रोसेस एक साथ फर्स्ट एंड सेकंड साइमल्टेनियसली की बात की जाती है, वहां पे हम दोनों प्रोसेस जितने तरीके से हो सकते हैं, दोनों प्रोसेस के कंप्लीटेड होने के जो तरीके हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज परमुटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन कैसा होता है, लाइन परमुटेशन होता है, साइक्लिक परमुटेशन होता है। लाइन परमुटेशन के भी 2 तरीके होते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। साइक्लिक परमुटेशन के भी 2 तरीके होते हैं, क्लॉक बाय एंड एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन आर डिस्टिंक्ट एंड क्लॉक बाय एंड एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये सब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि आप जानेंगे हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो परमुटेशन के आधार पर साइक्लिक परमुटेशन से अरेंज है या लाइन परमुटेशन से। ये सब बातें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।